हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे जो हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। चलो बहुत वो वाले क्वेश्चंस पढ़ लिए जो आपको लगते थे अरे सर ये क्या सिखा दिया आपने, ये तो बड़े बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं। आज आपको वो चीज़ पढ़ोगे ना तो ये मज़ा आएगा अब आपको पढ़ने में। अब देखो जरा 2 मिनट, देखो जरा यहाँ पर कि 2 मिनट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे कि न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ने से पहले जो हमारा चैप्टर नंबर या यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 क्या है? नंबर, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी या न्यूमेरिकल थ्योरी या न्यूमेरिकल सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर ही हमने क्या क्या पढ़ा? इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने इसके अंदर पढ़ा मॉडुलो अर्थमेटिक, एंड कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। 2 मिनट आप समझ लो ये वाली चीज कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। अभी चैप्टर पर आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले ये चीज देख लो कि हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। मॉडुलो अरिथमेटिक एंड कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, इसका है एलिगेशन, एलिगेशन एंड मिक्सचर। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था? बोट्स एंड स्ट्रीम्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स। फिर एक टॉपिक हमारा आया था पाइप्स एंड सिस्टर्न। फिर एक टॉपिक आया था रेसेस एंड गेम्स। ये टॉपिक सारे कवर कर चुके हैं हम। लास्ट क्लास में हमने रेसेस एंड गेम्स कवर किया था ना। ये देखो, ये यूनिट नंबर 1 में ये टॉपिक्स हैं जो आपके 2023 और 24 सेशन के लिए आपके सिलेबस में है। इसमें और भी टॉपिक आते हैं बट वो आपके सिलेबस में रिड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, और इसमें आज का जो एक टॉपिक आता है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, वो भी हमारा क्या है? इसी का ही पार्ट है। ये जो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी है ये आपका इसी का पार्ट है, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी ये चैप्टर आपका आता है 11 मार्क्स का। क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स 2023-24 सेशन के लिए ये आपका 11 मार्क्स का टॉपिक है। अब आप देख लो कि 11 मार्क्स में 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स हैं। 11 मार्क्स में 6 टॉपिक्स आएंगे। अब आप देख लो कि एक टॉपिक की कितनी वेटेज है, उसके हिसाब से देख लो आप कि 1 या 2 नंबर से ज्यादा की वेटेज नहीं है एक टॉपिक की। तभी मैंने आपको पहले भी ये वाली बात बताई है कि हर एक टॉपिक में से 1 या 2 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि 11 नंबर में इतने सारे टॉपिक्स आने हैं तो और आएगा सब में से। तो देख लो कि 1 या 2 नंबर से ज्यादा हर एक टॉपिक में से आएगा नहीं। जिसमें से हमने ये वाला टॉपिक कवर कर लिया, ये वाला टॉपिक हमारा कवर है, ये वाला टॉपिक भी कवर है, ये वाला टॉपिक भी कवर है, ये भी कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया। आज की क्लास में हम ये वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। इस न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी में भी पहले समझेंगे चैप्टर को, फिर इसके एक एक्सरसाइज करेंगे ML अग्रवाल की, फिर हम क्या करते हैं लास्ट में CBSE हैंडबुक के क्वेश्चंस करते हैं। तो चैप्टर देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, चाहे मैं कहता हूं इसमें से 1 नंबर में ही आए, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे उसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे, तब यहां पर इस चैप्टर का काम आएगा। तो इस वजह से चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे इसमें से 1 नंबर में आए चाहे 2 नंबर में आए। ठीक है जी, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कि ये 11 मार्क्स का पूरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम ये रहा पूरा, जिसके अंदर ये सारे सब पार्ट्स हैं। इसमें 2-3 टॉपिक और भी हैं बट वो आपके सिलेबस से रिड्यूस है। तो ये सब कवर कर लिया हमने। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी है। इसको समझेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये।
न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी में क्या है, देखो बेसिक इनइक्वालिटी ग्रेटर देन लेस देन साइन आप बचपन में पढ़ के आते थे ना, वही सीखना है, बस उसको थोड़ा सा डिटेल में सीखेंगे कि क्या है। अगर हम यहां पर लिखते हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, ये सबको पता होगा, इसका मतलब क्या है कि 2 से बड़े नंबर की बात हो रही है, कि अगर हम एक नंबर लाइन बनाते हैं तो उसके अंदर 2 या उससे ज्यादा नंबर की बात हो रही है। अगर इसी को ही मैं लिख दूं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 भी इंक्लूड है, यानी कि 2 और 2 से ज्यादा के सारे नंबर्स आएंगे इसमें। तो ये मतलब होता है इनइक्वालिटी का, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, जिसमें 2 इंक्लूड है, इसमें 2 इंक्लूड नहीं है। अभी पढ़ेंगे इसको डिटेल में। यहां पर देखते हैं नंबर लाइन बनाते हैं, एक नंबर लाइन बनाई, इस नंबर लाइन में ये 0 हो गया, इधर नेगेटिव नंबर्स आते हैं आपको पता है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, आगे ऐसे चलता रहता है ये। अच्छा ये पता होना चाहिए कि ये इन्फिनिटी तक जाता है, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब नंबर लाइन है ना रियल नंबर की, तो कभी तो खत्म तो नहीं हो रहे हैं, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चल रहे हैं नंबर। ग्रेटर देन 2 का मतलब ये हो गया कि 2 से बड़े नंबर, 2 से बड़े नंबर का मतलब ये है कि हम यहां से चले, ये आगे के सारे नंबर्स, ये 2 से बड़े वाले। अब इसमें समझने वाली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो हम यहां पर ये चीज लगाएंगे। अब समझने वाली बात है कि हमने यहां पर ऐसे लगाया, इस सर्कल को ये समझ लो, ये जो सर्कल मैंने लगाया ऐसे करके, इसका मतलब ये है कि 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, 2 से आगे के सारे नंबर्स आएंगे, रियल नंबर की बात हो रही है। एक नंबर लाइन में हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, सिर्फ नेचुरल नंबर मत देखना, क्योंकि यहां पर 2 और 3 के बीच में देखो 2 यहां पर है और 3 इधर है, तो 2 और 3 के बीच में सारे नंबर्स आ सकते हैं, 2.1, 2.2, 2.3, बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं 2 और 3 के बीच में। तो इसको लिखने का तरीका यह है कि 2 इंक्लूड नहीं है इसमें, 2 से आगे के सारे नंबर्स हैं, ठीक है। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, देखो ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3 और आगे ये इंफिनिटी, ठीक है। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि यहां पर देखो, इसको मैंने अब क्लोज कर दिया, तो ध्यान से समझ लो, और इसके आगे के सारे नंबर्स, इसके आगे के सारे नंबर्स, इसका मतलब ये है कि 2 भी इसमें इंक्लूड है, 2 भी इसमें इंक्लूड है, और 2 से आगे के सारे रियल नंबर्स की बात हो रही है। यहां पर ध्यान रख लेना कि मैं यहां पर रियल नंबर की बात कर रहा हूं, रियल नंबर की बात हो रही है यहां पर, कि सारे रियल नंबर्स आएंगे, इसमें बस 2 इंक्लूड नहीं है, 2 के आगे के सारे नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये आपका इनइक्वालिटी का साइन था, ग्रेटर देन 2 और लेस देन, मतलब ग्रेटर देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसको अभी समझेंगे कि अब हम 12th में आ गए हैं तो इसको किस तरीके से लिखना है, ये समझेंगे। अब यहां पर ग्रेटर देन, इसको बोला जाता है इंटरवल नोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आगे आपके काम आनी है चैप्टर्स में। इंटरवल नोटेशन को किस तरीके से लिखेंगे, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की बात कर रहा है तो इसका मतलब 2 से इंफिनिटी तक जाना है, ये वाली बात तो समझ में आ गई ना, अभी यहां पर नंबर लाइन में समझा दिया। इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, और क्योंकि यहां पर 2 इंक्लूड नहीं है, 2 के आगे के सारे नंबर्स, तो इसका मतलब यहां पर भी ओपन ब्रैकेट आएगा, ये समझ में आना चाहिए। इसको ओपन ब्रैकेट बोला जाता है। यहां पर ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कोई भी ब्रैकेट नहीं लगा सकते। क्लोज्ड ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट समझना है यहां पर कि 2 से इंफिनिटी तक जा रही है वैल्यू सारी रियल नंबर्स में, 2 इंक्लूड नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट इंफिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आता है। ये हमने लिख दिया कि x ग्रेटर देन 2 था, तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, इंटरवल नोटेशन। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है अगर, क्योंकि 2 इसमें इंक्लूड हो गया, तो यहां पर 2 के पास क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा, और इंफिनिटी में तो मैंने बताया कि ओपन ब्रैकेट ही आता है, इसको बोला जाता है क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है ना, क्लोज्ड ब्रैकेट बोला जाएगा इसको, क्लोज्ड ब्रैकेट।
अभी जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो अच्छे से डिस्कस तो कर ही लेंगे हम सब कुछ यहाँ पर अभी आगे, बट ये सीखना पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट क्या होता है। ओपन ब्रैकेट वो इंक्लूड नहीं है, क्लोज में टू इंक्लूड है, ठीक है, ये आ गई बात समझ में। अभी ग्रेटर देन पढ़ लिया हमने, अब लेस देन पढ़ेंगे कि लेस देन में क्या है। तो x अब यहां पर लेते हैं लेस देन 3। लेस देन 3 का मतलब क्या होगा, नंबर लाइन से समझते हैं पहले कि x लेस देन 3, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 3 से कम लेस देन 3 का मतलब क्या हो गया कि यहां से वैल्यूज जाएगी हमारी, ये पूरी कवर होगी सारी, इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी तक सब कवर होगा। यहां पर देख लो मैंने ये जो सर्कल किया है ना, इस पर मैंने डार्क नहीं किया, ओपन रखा है। क्यों? क्योंकि 3 इसमें इंक्लूड नहीं है। 3 से इधर की सारी वैल्यूज आएंगी। इसको इंटरवल अगर नोटेशन में लिखें, जो कि हमें उसी में लिखना है बस, तो इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से वैल्यूज 3 तक जा रही हैं, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से 3 तक जा रही हैं। माइनस इंफिनिटी पर भी ओपन ब्रैकेट आएगा और 3 पर भी ओपन ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि 3 इंक्लूड नहीं है, इस वजह से ओपन ब्रैकेट आया। अगर इसी को ही हम ऐसे कर दें कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, इसको ऐसे कर दें अगर, तो क्या करेंगे, यहां पर इसकी नंबर लाइन बनाओ। अगर नंबर लाइन बनाया तो 0, 1, 2 और 3, यानी कि लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब हो गया कि 3 तो आएगा ही आएगा। देखो मैंने इसको डार्क कर दिया सर्कल को, कि इसमें 3 इंक्लूड है और 3 से इधर की सारी वैल्यूज आएंगी, माइनस इंफिनिटी तक सब आएंगी वैल्यूज। लेस देन इक्वल टू 3 है ना, तो लिखने का तरीका क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से 3 तक, ये ओपन ब्रैकेट, यहां क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट क्यों? क्योंकि 3 इसमें इंक्लूड है। बस यही चीज समझने वाली है। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी पूरा इसी पर डिपेंड है। अगर आपको ये इंटरवल नोटेशन लिखनी आ गई तो आगे के चैप्टर्स में भी ये पढ़ना पड़ेगा, तो उससे बेटर है पहले पढ़ लो अच्छे से, तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आगे बात समझ में आपको ये कि क्लोज ब्रैकेट कब लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट कब लगाते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इन सब साइन का क्या मतलब होता है। बेसिक न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। आगे अभी मॉडुलस फंक्शन जब पढ़ेंगे तो मॉडुलस में कैसे साइन लगाते हैं वो आगे जब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आएंगे तब बात करेंगे। अभी सिर्फ इसी से ही काम चल जाएगा। हमारी एमएल अग्रवाल में 2.1 सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, 2.2 से स्टार्ट है। अगर किसी पर नई बुक है तो आप देख लेना, क्या पता 2.1 ही हो, मतलब जो पुरानी बुक में 2.1 थी वो रिड्यूस हो चुकी होगी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। अभी मैं क्वेश्चंस लिखूं, क्वेश्चंस आएंगे अभी, तो आप आगे मैच कर लेना क्वेश्चंस को कि क्वेश्चंस क्या है। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कि ये न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। आगे पढ़ेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलें, सीधे क्वेश्चंस पर चलेंगे। अब बस नंबर लाइन समझा दिया और ये इंटरवल नोटेशन समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। क्वेश्चन आ गया जी हमारे पास, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। देखो 2.2 एक्सरसाइज है। आप अपनी बुक में चेक कर लेना कि आपकी बुक में ये वाला क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज में है, ठीक है। यहां से एमएल अग्रवाल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सीबीएसई हैंडबुक के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसको कैसे लिखना है। सॉल्व 7x - 1 लेस देन 5x + 3 व्हेन x इज एन इंटीजर, ठीक है, x इज अ रियल नंबर। सेवन एक्स - 1 लेस देन 5x + 3,
पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर x इज एन इंटीजर और x इज अ रियल नंबर के लिए इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करना है। 5x इधर आके माइनस हो जाएगा और 3 + 1 उधर जाके प्लस हो गया। ठीक है, यहां से हम 3 - 1 को हटा देते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका 2x < 4 और x की वैल्यू आपके पास आ गई < 4/2। ये 2 से 2 कट गया तो x की वैल्यू आ गई आपके पास < 2। आंसर यहां नहीं छोड़ना, x की वैल्यू < 2 आ गई। आगे पूछा है कि x इज एन इंटीजर, कि फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि अगर x इंटीजर है, अगर x एक इंटीजर है, इसको इंटीजर लिखते हैं z को, तो इसका मतलब बताओ x अगर 2 से कम है तो इंटीजर्स क्या हो सकते हैं बताओ। -3, -2, -1, 0, 1। 2 को इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर ये वाला साइन नहीं है, नहीं है ना ये वाला साइन, तो इस वजह से 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ इसको 1 तक लिख देंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। 0, 1 तो रहेगा पॉजिटिव, उसके बाद -1 से ये सारे नंबर्स लेंगे। अब इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, बट हम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि यहां पर इंटीजर्स की बात हो रही थी। सेकंड पार्ट में बोला है कि x इज अ रियल नंबर। अब यहां पर देख लो कि अगर x एक रियल नंबर होगा तो क्या क्या नंबर्स आएंगे। रियल नंबर का मतलब ये हो गया कि 2 से छोटे सारे नंबर्स लिखेंगे, यानी कि -∞ से लेके 2 तक सारे नंबर्स आएंगे। 2 इंक्लूड है क्या? नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा फाइनल, कि अगर x रियल नंबर है तो -∞ से 2 तक जाएंगी वैल्यूज इसकी। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीख लो, आगे भी काम आएगा। ठीक है ना। अभी यहां पर इनइक्वालिटी की 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगा अभी आगे, उसको भी समझना। ये क्वेश्चन तो इजी था आपका। अब यहां पर देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के, कि क्या बोला है। ये बोला है कि 4x + 3 < 6x + 7। वही है, सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, 4x, ये 6x इधर आ गया, 7 - 3, ये बचेगा -2, ये बच गया 4। अब यहां पर ये गलती मत कर देना कि ये माइनस का साइन उठा के वहां पर भेज दो, नहीं। जब हम यहां पर ये सॉल्व करते हैं तो हम यहां से x की वैल्यू निकाल देते हैं -2। ठीक है ना, -2 से नीचे डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू ये आ गई। ये सही है, बट ये इस केस में सही नहीं है। इनइक्वालिटी ऐसे सॉल्व नहीं होती है। जब x के साथ, यानी कि किसी वेरिएबल के साथ अगर माइनस साइन आ रहा है, किसी वेरिएबल के साथ अगर माइनस साइन आ रहा है, तो हम डायरेक्ट माइनस को उधर नहीं भेज सकते। हम यहां पर लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय -1, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, मैं करके दिखा रहा हूं, फिर मैं आगे तो फिर मैं डायरेक्ट करा करूंगा। अब यहां से इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज है। यहां से देखो, जब हमने -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करी ना, ये इनइक्वालिटी का साइन जैसे लिखा है उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा ये। बस ये समझने वाली बात थी। -1 से मल्टीप्लाई यहां पर भी करेंगे तो -4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x > -4, तो x की वैल्यू आ जाएगी > -2। ये आपकी आ गई। क्या आंसर यहीं छोड़ दें? नहीं। क्यों छोड़ दें यहां पर आंसर? इसको हम इंटरवल नोटेशन में लिखेंगे। इसका इंटरवल नोटेशन कैसे हो जाएगा? देखो, x -2 और उससे बड़ा आ रहा है। -2 और उससे बड़ा का मतलब क्या है कि -2 से इंफिनिटी तक जाएगा। इंफिनिटी पर तो ओपन ब्रैकेट आता है। क्या -2 इंक्लूड है? क्योंकि यहां पर जब ये जो नीचे लाइन आ जाती है ना, अंडरलाइन जो हो रही है ये इनइक्वालिटी के नीचे, इसका मतलब होता है कि -2 इंक्लूड है, तो ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि -2 इंक्लूड है।
तो ये आपकी वैल्यू होगी, यानी कि जो x है वो बिलोंग करेगा -2 से इन्फिनिटी। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसका अब सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। यहां पर देखो, इसको यहां ही लिख देते हैं क्योंकि फिर दूसरे के लिए हमें जगह नहीं मिल पाएगी। इसको यहां पे लिखते हैं कि x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि जो x है वो बिलोंग करेगा -2 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहां से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम पेन दूसरा ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा, है ना। तो 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। तो 3x - 5x ग्रेटर देन -1 + 7। नॉर्मल जैसे हम इधर ले जाके माइनस का साइन करते हैं, इधर ले जाके प्लस का साइन करते हैं, वैसे ही करना है। ये तो नॉर्मल सॉल्व कर रहे हैं हम, वैसे सॉल्व करना है। इसको करेंगे तो 6 आ जाएगा। क्या इसको माइनस को उधर भेज दें? नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड -1, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाय -1, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2x प्लस का हो जाएगा, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। बस इस तरफ मुंह था, इस तरफ इसका मुंह हो गया, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई यहां पर भी होगी तो -6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई -6/2। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, x जो है वो -3 से छोटा है। -3 से छोटा का मतलब क्या हो गया कि -∞ से -3 तक वैल्यू जाएगी, ओपन ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि यहां पर -3 इंक्लूड नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट आ जाएगा यहां पर भी। तो ये आपका इंटरवल नोटेशन, बस ये जो हम लिख रहे हैं ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंटरवल नोटेशन को हमने कैसे सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -10 लेस देन इक्वल टू 6x - 2। वही है कि x की वैल्यू निकालनी है। 2 × 2 = 4x, ठीक है। 2 × 2 = 4x, ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4x + 6 - 10 6x - 12, ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई करी, बस फिर उसको सॉल्व करेंगे। 4x -4 हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद ये एज इट इज। यहां से जब सॉल्व करेंगे तो 4x -6x इधर आ गया, -12 + 4, ये आ जाएगा -2x, और यहां से आ जाएगा -8। क्या करें, माइनस से माइनस काट दें क्या? नहीं, बस अगर ये कर दिया तो वही गलत हो जाएगा। माइनस को ऐसे नहीं काटना, इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन जो ये लिखा है ये चेंज हो जाएगा। ये समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट यहां पर, कि माइनस से माइनस ऐसे कट नहीं होगा। इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड -1, -1 से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। इसका मतलब क्या हो रहा है ये कि x की वैल्यू हमारी 4 और उससे बड़ी है। तो कैसे लिखेंगे, जो x है वो लाई करेगा 4 से इन्फिनिटी। अब बताओ ब्रैकेट क्या आएगा, इन्फिनिटी पर ओपन ब्रैकेट आता है, ठीक है। 4 इंक्लूड है क्या? है इंक्लूड, क्लोज्ड ब्रैकेट आ गया। हो गया सॉल्व आपका कि x की वैल्यू जो है 4 से लेके इन्फिनिटी तक बिलोंग करेगी। रियल नंबर की बात हो रही है, जब तक बोला नहीं जाता तो रियल नंबर ही लेना है ना हमें, तो रियल नंबर ही लेके सॉल्व करेंगे हम इसको। आ गया समझ, क्लियर है? आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। देखो आप खुद भी ट्राई करो तो आपको ज्यादा बढ़िया लगेगा ना, खुद से करोगे तो। अब देखो यहां पर सेकंड पार्ट इसका कैसे करेंगे। 37 -
3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x माइनस 3। इसको सॉल्व करो, 30x माइनस 3x माइनस प्लस, ठीक है, 9x माइनस 8x प्लस 8 3 जा 24, 37 माइनस 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा। 9x माइनस 8x करेंगे x आ जाएगा, माइनस 3x माइनस x कर दो। अब जब इसको जब सॉल्व कर रहे हैं ना तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करना, तब तो वैसे ही चलता रहेगा। 24 माइनस 32, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4x ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, दिख रहा है यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 8। क्या माइनस से माइनस काट दें? नहीं काटेंगे, बिल्कुल भी नहीं काटेंगे, पिटाई हो जाएगी नहीं तो। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो 4x, बस ये पॉजिटिव हो गया, ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगी। क्या मतलब हो गया, x की वैल्यू 2 और उससे छोटी है तो कैसे लिखेंगे, x जो है वो बिलोंग करेगा 2 और उससे छोटा। 2 और उससे छोटा का मतलब क्या हो गया कि माइनस इन्फिनिटी से लेके वैल्यू 2 तक जाएगी और 2 पर आएगा क्लोज्ड ब्रैकेट, क्योंकि 2 यहां पर इंक्लूड है तो 2 पर आ गया क्लोज्ड ब्रैकेट। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। ये इंटरवल नोटेशन होती है जो हमें सीखनी है, क्लियर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे, ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन है, बस ये सीखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि x प्लस एक्स बाय 2 प्लस एक्स अपॉन 3 लेस देन 11। सबसे पहले यहां पर x की वैल्यू बतानी है कि कहां से कहां तक बिलोंग करेगी। एलसीएम ले लो, 6 इसका एलसीएम आ जाएगा तो इधर आ जाएगा 6x प्लस 3x प्लस 2x लेस देन 11। 6 से उधर मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11x लेस देन 66। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। क्या मतलब है इसका कि x की वैल्यू 6 से छोटी है। ये है मतलब इसका कि अगर एक नंबर लाइन बनाया हमने और इधर x है तो इसका मतलब ये है, मतलब इसका ये मतलब है इसका कि x की वैल्यू ये जाएगी यहां से यहां तक सारी इधर। तो इसका मतलब x जो है वो बिलोंग करेगा, 6 से छोटा है ना, तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से 6 तक जाएगी वैल्यू और दोनों में ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि यहां पर 6 इंक्लूड ही नहीं है। आगे बात समझ में, कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हो रहे हैं। अब कि सेकंड पार्ट देखते हैं इसका कि x अपॉन 3 ग्रेटर देन x अपॉन 2 प्लस 1। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन 3 इधर आके माइनस हो जाएगा ये, ठीक है, कि माइनस x अपॉन 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 एलसीएम आ गया, इधर आ गया 2x, इधर आ गया 3x, इधर आ गया -x और ये आ गया 6। क्या माइनस को उधर भेज दें बस काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, मल्टीप्लाई करना है -1 से, इधर x आ जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -6 से छोटी है, x की वैल्यू -6 से छोटी है। इसका मतलब जो x है वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से -6 तक जाएगा, दोनों में आएगा ओपन ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि यहां पर -6 पर इक्वल टू का साइन नहीं है। तो ये आपका आंसर होगा इसका, ठीक है ना। ये तो छोटे से क्वेश्चंस थे, बड़े इजी से क्वेश्चंस हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला है, ठीक है। ये भी उसी की तरीके से सॉल्व करेंगे इसको भी। यहां पर बोला है कि 2x माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 4x अपॉन 3। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, ये 2 प्लस 4x बाय 3 नहीं है, 4x अपॉन 3 है। इसको सॉल्व करना है और यहां से x की वैल्यू बतानी है क्या आएगी, मतलब कौन से इंटरवल नोटेशन में वो लाई करेगा। सबसे पहले जो x है उसको एक साथ रख के सॉल्व कर लो। टू माइनस 8 उधर चला गया, यहां पर एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम आएगा।
यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करवानी है ऊपर ब्रैकेट्स में। ये तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ। 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 16x आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई ऊपर भी होगी और नीचे भी होगी, ये आ जाएगा -6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6x माइनस 9 हो जाएगा, -16x हो जाएगा अपॉन में, अच्छा ये 12 की अगर यहां मल्टीप्लाई भेज दें डायरेक्ट तो कितना हो जाएगा 72। ठीक है, 6 और -16x हो जाएगा माइनस का 10x और -72, ये -9 तो चला जाएगा प्लस में। आगे बात समझ में, ये आगे की हमारे पास स्लाइड खाली है ना, ठीक है, हम यहां पर कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। -10x ग्रेटर देन इक्वल टू -72 प्लस 9 हो जाएगा उधर जाके, 6x -16x किया, माइनस का 10x आ गया। यहां से कंटिन्यू करते हैं कि यहां से देखो कि -10x ग्रेटर देन इक्वल टू -72 प्लस 9, दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, -72 प्लस 9 करेंगे तो 63। ठीक है, 63 आ जाएगा माइनस का। क्या माइनस से माइनस कट कर दें, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहां पर हम इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं तो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई होगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई होगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.3, पॉइंट में आ सकती हैं क्योंकि रियल नंबर की बात हो रही है। याद रख लो यहां पर जो x है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6.3 का मतलब ये हो गया कि जो x है वो बिलोंग करेगा -∞ से 6.3 के बीच में। ओपन ब्रैकेट आता है क्या 6.3 पर क्लोज्ड आएगा या ओपन, क्लोज्ड आएगा। जिन्होंने ओपन बोला है गलती मत करो, इंक्लूड है, नीचे अंडरलाइन है तो ओपन ब्रैकेट आता है, यानी कि 6.3 को भी हम इंक्लूड करेंगे। देखो अब यहां पर तो जगह नहीं है तो सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट स्लाइड में नोट करेंगे। देखो यहां पर लिख लेते हैं कि क्या है ये 5 - 2x अपॉन 3 है। यहां पर क्वेश्चन लिख लेते हैं कि 5 - 2x अपॉन 3, 5 - 2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू x अपॉन 6 -5 लेस देन इक्वल टू x अपॉन 6 -5। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व करते हैं कि 5 - 2x कि यहां से सॉल्व करेंगे तो 5 - 2x अपॉन 3 एज इट इज रखो। अभी यहां पर इसका एलसीएम लेंगे तो x - 30 अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो 6 की इसमें तो 30 - 12x, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 3x - 3 3 जा 9, 90 आ जाएगा। -12x - 3x, इनइक्वालिटी का साइन देख लो, अभी चेंज नहीं करा मैंने, वैसे का वैसे लिखा हुआ है। -90 - 30, ठीक है, -15x लेस देन इक्वल टू -120। माइनस से माइनस नहीं कटेगा, -1 की मल्टीप्लाई करवा देंगे बोथ साइड तो 15x, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया और 120 आ गया। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 15 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 15 8 जा 120 होता है क्या, निकालो जरा फटाफट, 15 8 जा 120 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू 8 या उससे बड़ी आई है ना, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि x अगर हमारा x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है तो इसका मतलब जो x की वैल्यू जो बिलोंग करेगा, बिलोंग का मतलब होता है कि x की वैल्यू हम कहां से कहां तक ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है 8 से लेके इंफिनिटी तक ले रहे हैं, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। इंफिनिटी पर तो हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, चाहे माइनस इंफिनिटी की बात हो रही हो चाहे प्लस इंफिनिटी की बात हो रही हो, और यहां पर 8 आएगा आपका क्लोज्ड में क्योंकि 8 यहां पर आपका इंक्लूड है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस करा,
इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करा, फर्स्ट पार्ट तो ये रहा आपके सामने करवा दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इसकी वर्ड प्रॉब्लम आ गई, 2 मार्क्स में आ भी सकती है वर्ड प्रॉब्लम। देखो कुछ नहीं कह सकते सीबीएसई का, सीबीएसई कभी भी बच्चों को धोखा दे सकती है, तो हमें सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन करेंगे अगर, the marks obtained by Sukriti in the first 2 unit test are 75 and 70. Find the number of minimum marks she should get in the third unit test to have an average of at least, इस पर फोकस करना, at least वर्ड पर, at least 60 marks, ठीक है ना। यहां पर हम लेट करेंगे कि let the third unit test by सुकृति, तो लेट दी थर्ड यूनिट टेस्ट बाय सुकृति, जो थर्ड यूनिट टेस्ट आए हैं सुकृति के वो कितने आए हैं, x आए हैं, यानी कि x नंबर आए हैं उसके, कोई हमें नहीं पता कितने आए हैं। तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं मार्क्स का, तीनों का सम करते हैं और 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि फर्स्ट यूनिट के नंबर, सेकंड यूनिट के नंबर, थर्ड यूनिट के नंबर हमने x लेट करा अपॉन 3। एटलीस्ट, जब एटलीस्ट लिखा आता है तो ग्रेटर देन लगाना है, याद रखना, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना है, याद रख लो। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 60 तो उसके आने चाहिए एवरेज, तीनों का मिला के। एवरेज निकालने का फॉर्मूला हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 60 रख दिया। क्यों रखा, क्योंकि एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि कम से कम 60 मार्क्स तो उसके एवरेज बैठने चाहिए, तो कम से कम के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लगाते हैं। इसको जब करेंगे तो 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ये आ जाएगा 180, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 145, जब इसको करेंगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 35 आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू का मतलब क्या है कि थर्ड यूनिट में उसके कम से कम 35 या उससे ज्यादा मार्क्स अगर आते हैं तो उसका एवरेज 60 तो कम से कम आ जाएगा। तो हमसे वो पूछ रहा था कि मिनिमम मार्क्स उसके थर्ड यूनिट में कितने आएंगे, तो मिनिमम मार्क्स जो आएंगे, मिनिमम मार्क्स कितने होंगे उसके 35। तो ये आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि यहां पर बोला है कि 35 या उससे ज्यादा आ सकते हैं। मिनिमम कम से कम कितने आने चाहिए, कम से कम उसके 35 मार्क्स तो आने ही चाहिए, ठीक है ना, तभी उसका एवरेज 60 बैठेगा। तो ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम है एक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इससे पहले के 2 क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं हैं, तो वो मैंने यहां से भी कट कर दिए हैं, क्योंकि वो काफी लेंथी है, प्रूफ वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके सिलेबस में, ठीक है ना। जितने आपको करवा रहे हैं सिर्फ उतने आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे इस चैप्टर में से कुछ। इफ x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर्स, x जो है एक पॉजिटिव रियल नंबर्स है, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 361 अपॉन x। x एक पॉजिटिव रियल नंबर है और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, ध्यान से समझना है हमें कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है इसकी, क्या मैं x माइनस 19 का होल स्क्वायर अगर कर दूं तो वो मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देगा क्या? अगर ये चीज समझ में आती है तो बताओ। अरे किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे 0 या उससे बड़ा ही देगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव देता है क्या? कोई भी नंबर का स्क्वायर कर लो कभी भी नेगेटिव नहीं देगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे 0 या उससे ग्रेटर देन देगा। तो इसका मतलब यहां पर a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर 361 माइनस 38x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से क्या करें, यहां से x स्क्वायर प्लस 361 ग्रेटर देन इक्वल टू 38x कर दें। हमारा क्या धीरे धीरे वो बन रहा है जो हमें चाहिए है, स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है उसकी। अगर यहां पर x से डिवाइड कर दें पूरे में तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 361 अपॉन x ग्रेटर देन इक्वल टू 38, ठीक है।
फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 361 अपॉन एक्स। बन गया ये बन गया। इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछ रहा है कितनी हो सकती है, क्या बता सकते हो? इस पूरे की वैल्यू 38 या उससे ज्यादा होगी तो स्मॉलेस्ट क्या होगी, कम से कम कितनी हो सकती है? 38 हो सकती है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हम लिख सकते हैं इसकी कितनी है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 361 अपॉन एक्स इज 38। इसकी वैल्यू तो इसकी 38 या उससे ज्यादा हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 38 लिखा है ना, बट वो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ हमें, कम से कम कितनी हो सकती है। तो कम से कम इसकी वैल्यू 38 हो सकती है, क्योंकि 38 या उससे ज्यादा लेना है। इक्वल टू का साइन है ना, नीचे अंडरलाइन है, तो 38 को ले सकते हैं। तो मिनिमम वैल्यू तो 38 होगी ना इसकी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है ना। ये हमने 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली ML अग्रवाल की न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, क्योंकि आपकी ML अग्रवाल में ये चैप्टर अलग से दिया है, बट ये है आपका चैप्टर 1 का ही पार्ट, जो कि 11 मार्क्स में हमने अभी यहां पर पढ़ा। कि यहां पर देखो आप कि क्या था यहां पर, कि ये 11 मार्क्स में आपका ये चैप्टर आता है, ये जो हमने पढ़ा, तो ये इसी का ही पार्ट है, बट आपके ML अग्रवाल की बुक में वो अलग से दे रखा है चैप्टर। तो इस वजह से हमने ये 2.2 को डिस्कस किया है यहां पर, ठीक है ना। 2.1 आपके सिलेबस में है नहीं, आप चेक कर लेना कि नई वाली बुक में क्या 2.1 से ही स्टार्ट है, तो क्वेश्चंस आप मैच कर सकते हो, क्वेश्चंस तो आपके यही होंगे, ठीक है ना। तो ये हमने क्वेश्चंस आज डिस्कस करे हैं 2.2 एक्सरसाइज के, कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डबल इनइक्वालिटी पढ़ेंगे कि डबल इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम वो डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं और साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर करनी है वीडियोस, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स आपको पता है कि बहुत कम लोग पढ़ा रहे हैं, तो इस वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो आप हमारा भी एक काम कर दो, बस हमें कमेंट्स करके बता दो कि आपको कहाँ डाउट है, आपको कौन सा चैप्टर चाहिए है, आपके स्कूल में क्या चल रहा है। इससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी बस, ठीक है ना। हमें लगेगा कि हाँ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर।